सवाल ये है कि क्या हम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हैं, और अगर ये वैसा ही फिरौन का दौर है कि जहां मूसा की पैदाइश से पहले बेटों के पैदा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो फिर आप अब भी यही ऐलान कर दीजिए। अजहर मेशवानी के वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में अपने दूसरे बेटे की बाजियाबी के केस की पेशी के मौके पर उनकी जानिब से ऐसे अल्फाज कहे गए जिसने हर सुनने वाले को रंजीदा कर दिया। याद रहे कि अजहर मेशवानी के बड़े भाई को लगभग 40 दिन से जायद का अरसा हो चुका है। उन्हें गायब किया गया है, ना तो किसी अदालत में पेश किया जा रहा है और ना ही उन्हें सामने लाया जा रहा है। 9 मई के वाक़े के बाद से अजहर मेशवानी को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, लेकिन जब वो सामने ना आए तो उनके वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वालिद को तो छोड़ दिया गया, लेकिन अजहर मेशवानी के बड़े भाई कहाँ हैं इसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता। अजहर मेशवानी के वालिद की जानिब से कहा गया कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा आज़ाद रहना सिखाया है। वो हमेशा आज़ाद रहते हैं। इंसान बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें बड़ा करता है, उनकी परवरिश करता है, इसलिए कि बुढ़ापे में वो अपने वालिदैन का साथ दे सकें, उनका ख्याल रख सकें। अब आप मुझे देख लीजिए कि मेरे बेटे को इन्होंने गायब किया है, जिसके अपने 3 बच्चे हैं। वो नहीं जानते उनका बाप कहाँ है और मैं भी नहीं जानता कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे हर रोज़ यहाँ अदालत में आना पड़ता है। कुछ लोग मुझे यहाँ ले आते हैं और अदालत के अंदर भी सहूलियात नहीं है। या तो फिर आप ऐलान कर दीजिए कि फ़िरौन के दौर की तरह कोई बच्चे पैदा ना करे, जहाँ बेटे पैदा हों वहाँ आप पाबंदी लगा दें, ताकि कोई ना तो बोल सके और ना ही इस मुल्क के अंदर आज़ाद शहरी के तौर पर रह सके। अजहर मेशवानी के वालिद ने बताया कि मैं तो समझता था कि ये लोग नमाज पढ़ने वाले परहेजी लोग हैं, तो ये ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा कि जिन दिनों मैं पुलिस के पास रहा सब नमाजें पढ़ते थे। वो लोग पुलिस के यूनिफॉर्म में तो नहीं थे, सादा कपड़ों में थे, लेकिन नमाज का खूब एहतमाम करते थे। तो मुझे उम्मीद थी कि ये नमाजी परहेजी होंगे तो ये अच्छे तरीके से पेश आएंगे। मेरे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आते रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। अब मेरे बेटे को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? मुझे इनसे अच्छे ही की उम्मीद थी, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे बेटे को सही सलामत अदालत में पेश किया जाएगा।